नमस्कार मित्रों, मैं सुनील सिंह चौहान आपके अपने चैनल सूर्यवंशम ज्ञान सागर में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। लोकसभा का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है। तो लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। तो देखिए, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो वो सौंपते हैं लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा उपाध्यक्ष को। और नेक्स्ट, लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र सौंपते हैं लोकसभा अध्यक्ष को। तो देखिए, लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र सौंपते हैं लोकसभा उपाध्यक्ष यानी कि डिप्टी स्पीकर को, और लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र सौंपते हैं लोकसभा अध्यक्ष अर्थात स्पीकर को। लोकसभा की पहली दलित महिला स्पीकर देखिए मित्रों, श्रीमती मीरा कुमार श्रीमती मीरा कुमार यह भारत की प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थी। देखिए, इसको समझ लीजिए। भारत की प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो महिला थी, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष। तो भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष को कहा जाता है स्पीकर।
तो भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी श्रीमती मीरा कुमार। चूंकि ये दलित वर्ग से आती थी, तो दूसरा प्रश्न ये भी बन जाता है कि लोकसभा की पहली दलित महिला स्पीकर श्रीमती मीरा कुमार। लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन जी। तो लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन जी। लोकसभा की पहली दलित महिला अध्यक्ष या स्पीकर श्रीमती मीरा कुमार। और भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार। देखिए मित्रों, क्या आप इस बात को जानते हैं कि कौन से लोकसभा अध्यक्ष थे जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो गणेश वासुदेव मावलंकर या जीवी मावलंकर। ध्यान दें, वह लोकसभा अध्यक्ष जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर या जीवी मावलंकर। तो वह लोकसभा अध्यक्ष जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, गणेश वासुदेव मावलंकर या जीवी मावलंकर साहब। भारत के वह राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए। तो वो थे नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। तो भारत के वह राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे, जिनका कोई विरोध नहीं हुआ, वो थे नीलम संजीव रेड्डी। सरकारिया आयोग संबंधित था केंद्र राज्य संबंध से।
तो भारत के वह राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए, नीलम संजीव रेड्डी साहब, सरकारी आयोग संबंधित था केंद्र राज्य संबंध से। स्वामीनाथन समिति, स्वामीनाथन समिति, स्वामीनाथन समिति का संबंध है जनसंख्या से। जनसंख्या से। तो स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है? जनसंख्या से है। देखिए, गौतम बुद्ध की माता, गौतम बुद्ध की माता कोलीय वंश की थी। कोलीय वंश की थी। कोलीय वंश की थी। तो गौतम बुद्ध की माता किस वंश की थी? तो कोलीय वंश की थी। प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति। देखिएगा इसको, समय 483 ईसा पूर्व, स्थान सप्तपर्णी गुफा, सप्तपर्णी गुफा राजगृह, सप्तपर्णी गुफा राजगृह। शासक अजात शत्रु, शासक अजात शत्रु। और प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मोग्गलपुत्र तिस्र नहीं, महाकश्यप थे। महाकश्यप। और जो कार्य हुआ, कार्य विनय पिटक और सुत्त पिटक की रचना, विनय पिटक और सुत्त पिटक की रचना, सुत्त पिटक की रचना, विनय पिटक और सुत्त पिटक की रचना। तो गौतम बुद्ध की माता कोलीय वंश की थी। प्रथम बौद्ध संगीति का समय 483 ईसा पूर्व, स्थान सप्तपर्णी गुफा राजगृह, शासक अजातशत्रु, अध्यक्ष महाकश्यप, और कार्य था विनय पिटक और सुत्त पिटक की रचना। एजेंडा 21, एजेंडा 21 में समझौतों की संख्या, एजेंडा 21 में समझौतों की संख्या वो थी 4। देखिए, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992, उसमें पर्यावरण से संबंधित एजेंडा 21 में समझौतों की कुल संख्या कितनी थी? 4 थी। भारत में कृषि, जलवायु क्षेत्रों की संख्या
वो मित्रों हैं 15। तो भारत में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 15 है। लोकसभा में कुल सीटें हो सकती हैं, लोकसभा में कुल सीटें हो सकती हैं, तो वो है मित्रों 550 प्लस 2, 552। वर्तमान में ये सीटें हैं कितनी? वर्तमान में सीटें हैं 543 प्लस 2, 545। देखिए मित्रों, लोकसभा में कुल सीटें हो सकती हैं कितनी? 552, और वर्तमान समय में है कितनी? 543। देखिए, इनमें 543 का चुनाव किया जाता है और 2 संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो वर्तमान संख्या 545 है, 545। प्रकाश के प्राथमिक रंग, प्रकाश के प्राथमिक रंग कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? लाल, नीला और हरा। पदार्थ के प्राथमिक रंग, पदार्थ के प्राथमिक रंग, पदार्थ के प्राथमिक रंग भी 3 होते हैं। लाल, नीला और पीला। देखिए मित्रों, लाल और नीला ये कॉमन है, लेकिन जब प्रकाश पूछा जाएगा आपसे तो आप यहां पर हरा कर देंगे, हरा कर देंगे। और जब आपसे पदार्थ के प्राथमिक रंग पूछे जाएंगे तो मित्रों आप यहां पर पीला कर देंगे। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, दिन रात बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। तो 21 मार्च और 23 सितंबर की तिथियां आप याद कर लीजिए। को दिन और रात मित्रों बराबर होते हैं। सांची का स्तूप, सांची का स्तूप ये कहां पर है? मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। तो सांची का स्तूप मित्रों कहां है? मध्य प्रदेश में। और स्तूप किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। वहां पर यह माना गया है कि गौतम बुद्ध के अवशेष हैं। आगे देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। 2 बार काटती है। कॉन्गो, या जिसे हम जायरे भी कहते हैं, जायरे विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। दो बार काटती है। देखिए मित्रों, अगर आपको हमारी क्लास समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है और आपको लगता है कि परीक्षा में इससे हमें लाभ होगा, तो आप हमारी लाइव क्लास करने के लिए दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही।